नमस्कार साथियों, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यन कोचिंग सेंटर लोहारू में। आने वाली वीडियो स्टडी की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया हैं ये करनी पड़ेंगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बॉक्स के अंदर जो है। इसके बाद जो सामने बेल आइकन है इसको प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो नेक्स्ट देखो, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर गेहूं का जो मूल्य था वो पहले से 20% क्या हो चुका है, कम हो चुका है, जिसके कारण 300 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं के आते हैं, अधिक आते हैं। फिर हमसे पूछेगा गेहूं का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो या गेहूं का पुराना पहले वाला जो मूल्य है वो ज्ञात करो। कितना परसेंट कमी हुई है? 20% हमारी कमी हुई है। ये कमी हुई है जिसके कारण क्या हुआ है कि 300 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं हमें क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। हमें ये देखना है कि ये गेहूं जो ज्यादा मिले हैं ये क्यों मिले, ये मिले हैं इस कमी के कारण। बिल मूल्य पहले से कम हो गया तो पहले ही जितने रुपए के लेके आएंगे तो कंफर्म रूप से मूल्य कम हुआ है तो सामान हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और वही इसने बोला है कि मूल्य 20% कम हुआ है जिसके कारण गेहूं हमें 10 केजी क्या मिले हैं, ज्यादा मिले हैं। ये प्रतिशत में कमी दे रखी है, इसे रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे सोल्व हो जाएगा। कितना परसेंट कमी हुई है? 20% कमी हुई है। कितने रुपए का सामान लाते थे हम? 300 रुपए का। ये देख लो कि 300 में कितने की कमी हुई है। 300 का 20% जैसे ही हमने निकाला तो कितने रुपए की कमी निकल के आई? 60 रुपए की। ये 20% कमी है, कितने रुपए के बराबर है? 60 रुपए के। तो यहां हमारा क्वेश्चन अब ये बन गया कि 60 रुपए की कमी हुई है जिसके कारण 10 किलोग्राम सामान ज्यादा मिला है। मतलब ये 10 किलोग्राम सामान कितने का है? 60 रुपए। यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा कि 10 किलोग्राम गेहूं 60 रुपए के हैं तो 1 किलोग्राम गेहूं कितने के आ जाएंगे? 6 रुपए। 6 रुपए प्रति केजी ये आएगा बेटा इसका वर्तमान मूल्य। क्लियर है? सबसे पहले में देख रहे हैं कि ये प्रतिशत में जो कमी देगा इसे रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे कि कितने रुपए की कमी हुई है। जितने भी रुपए की कमी हुई है, जो सामान ज्यादा मिला है वो उतने ही रुपए का आएगा। ये जो 10 केजी सामान ज्यादा था उसका रेट हमारे पास आ चुका है 60 रुपए। तो 10 किलोग्राम 60 रुपए की है तो 1 किलोग्राम कितने के? 6 रुपए के। यहां से हमारा वर्तमान मूल्य निकल के आ जाएगा। अब पुराने मूल्य में कन्वर्ट इसे हम कर लेंगे। ये 6 रुपए वर्तमान में जो मूल्य है ये कितना परसेंट कमी होने के बाद है? ये 20% कमी होने के बाद है। और 20% कमी मतलब कितने के बराबर है? ये 80। तो पहले वाला पूछे तो गुणा में जो पूछा है वो करते हैं तो कितना? 100। यदि 25% कमी के बाद होता तो भाग में आता 75। 10 की कमी बोलता तो भाग में आ जाता 90। ये 6 रुपए है, ये 20% कमी के बाद का मूल्य है, मतलब ये 80 के बराबर है। पहले वाला मूल्य चाहिए तो गुणा में 100। 30/4 मतलब कितना आएगा? 7.5 रुपए प्रति केजी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बिल्कुल सेम है भी। चाय के मूल्य में 10% कमी होगी जिसके कारण 270 रुपए में पहले से 250 ग्राम चाय ज्यादा मिलती है। 270 रुपए में पहले से 250 ग्राम चाय ज्यादा मिलती है। मैंने बताया था ये कमी जो है ये परसेंट में दे रखी है, इसे रुपए में कन्वर्ट कर लो। जितने भी रुपए की कमी होगी वो सामान उतनी रुपए का हो जाएगा, उसका रेट हमारे पास आ जाएगा। तो देखो 10% कमी है तो 270 रुपए थे, इसका 10% हमने निकाल लिया, इसका 10% हमारे पास कितना आया? 27 रुपए। मतलब 10% कमी का मतलब कितने रुपए की कमी हुई है? 27 रुपए की कमी हुई है। तो ये जो सामान ज्यादा है ये इतने रुपए का है। ये 250 ग्राम सामान कितने का है? 27 रुपए का है। 1 केजी का रेट इसने पूछा है। 250 ग्राम का मतलब कितना होता है? पाव होता है। अरे किलो का चौथा हिस्सा होता है ना, 4th पार्ट। ठीक है, तो 250 ग्राम मतलब पाइया पत्ती बेटा 27 के है तो 1 किलो कितने की हो जाएगी? 108। ये आएगा चाय का वर्तमान मूल्य। इसने पूछा है चाय का पुराना मूल्य। तो पुराना मूल्य मैंने बताया था आपको कि 108 रुपए जो वर्तमान में चाय का ये रेट है ये कितना परसेंट कमी के बाद है? 10% कमी के बाद है। 10 की कमी मतलब कितने के बराबर है? 90। तो पहले वाला पूछे तो गुणा में कितना हो जाएगा? 100। ये आ जाएगा हमारा 12 में 108, 12 था 100।
120 रुपए प्रति केजी इसका पुराना जो रेट है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, संतरे के मूल्य में 20% कमी होगी। कितनी कमी होगी? 20% कमी हुई, जिसके कारण 40 रुपए में पहले से कितने संतरे अधिक आते हैं? 20 संतरे अधिक आते हैं। संतरे का वर्तमान या पुराना मूल्य में बताना होगा। तो मैंने बताया था ये परसेंट में जो कमी है इसे रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 20% है, 40 रुपए का हमने 20% जैसे ही निकाला तो हमारे पास कितना आया? 8 रुपए निकल के आया। ये 8 रुपए की कमी हुई, ये 20 संतरे ज्यादा मिले। ये 20 संतरे कितने के मिले? 8 रुपए के मिले। हमें एक संतरे का मूल्य पूछा है, वर्तमान मूल्य हमें पूछा है। तो 20 संतरे 8 रुपए के हैं, एक संतरा कितना का आएगा? 8/20 40 रुपए या 40 पैसे का। पुराना मूल्य पूछेगा तो वही कर देंगे। ये 40 पैसे हैं, ये कितना परसेंट कमी के बाद है? 20%, मतलब अपॉन में कितना आ जाएगा? 80 और इंटू में 100। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखो बच्चों, चीनी का मूल्य पहले से 25% बढ़ गया। एक परिवार इसकी खपत इतनी कम करना चाहता है कि उसका जो खर्चा है वो केवल और केवल कितना बढ़े? 10% बढ़े। मूल्य वृद्धि से पहले यदि वार्षिक खपत उसकी 75 केजी थी तो अब वार्षिक खपत कितनी होगी? कहता है कि मूल्य 25% बढ़ गया। पहले यदि मूल्य 100 था तो आज बढ़कर कितना हो चुका है? 125। क्लियर है? कहता है वो अपना खर्चा सिर्फ और सिर्फ 10% बढ़ाना चाह रहा है। कितनी थी पहले खपत? 75 केजी। ये कहता है कि पहले एक परिवार है वो वार्षिक खपत 75 केजी करता था चीनी की। तो हमने देखा कि पहले यदि इसका रेट 100 था तो आज यदि ये 75 केजी हम लेने जाएंगे मार्केट में तो ये कितने की मिलेगी? हमें 125 की। साफ साफ बोला है कि मूल्य 25% क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। क्लियर है? खर्चा सिर्फ 10% बढ़ाना चाह रहा है। कन्फर्म है, मूल्य 25 बढ़ा है तो खर्चा भी कितना बढ़ेगा? 25 ही बढ़ेगा। भाई ये 100 की थी, आज 125 की आएगी तो पहले जेब से 100 रुपए खर्च हो रहे थे, आज कितनी होगी? 125 होगी। खर्चा 25 बढ़ेगा। ये चाहता है कि खर्चा सिर्फ 10 बढ़े, तो खर्चा 10 बढ़ेगा तो पहले जितना सामान तो नहीं आएगा, पहले से कम आएगा। और वही ये पूछना चाह रहा है कि कितना सामान अब आएगा। ये 75 केजी चीनी है, ये पहले 100 की मिलती थी, लेकिन आज इसका रेट मार्केट में कितना है? 125। ये 75 केजी चीनी आज 125 की हो चुकी है। हमें चाहिए कितनी की? पहले 100 रुपए खर्च होते थे, आज 10 बढ़ाना चाह रहा है। खर्चा सिर्फ 110 करना चाह रहा है तो 75 कितने के बराबर हुआ? 125 के बराबर हुआ। और गुणा में वो करते हैं जो हमें पूछा गया। वो चाहता है खर्चा 10% बढ़े तो गुणा में 110। वर्तमान में 75 की बजाय कितनी चीनी मिलेगी हमें? सिर्फ 66 केजी। क्लियर है बच्चों? देखो दोबारा एक बार, 75 केजी हम चीनी ला रहे थे पहले, वो 100 रुपए की मिल रही थी हमें। 100 रुपए मूल्य था तो हमारी जेब का खर्चा भी 100 था। क्लियर है? आज हम मार्केट में ये 75 किलो चीनी लाने गए, दुकानदार ने बताया बेटा हमारा रेट है वो 25% बढ़ गया, मतलब पहले 100 की देता था, आज मैं ये चीनी तुम्हें 125 की दूंगा। हम कहते हैं कि हम तो 10 ही ज्यादा लेके आए हैं। भाई पहले 100 रुपए लेके जाते थे, आज 110 हम लेके गए हैं तो वो पहले जितनी चीनी नहीं देगा, कम देगा। वर्तमान में 75 किलो का रेट 125 था, गुणा में हमें चाहिए थी 110 रुपए की। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 66 केजी। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है भाई। मूल्य 32 बढ़ गया। पहले मूल्य यदि 100 था तो आज बढ़ के कितना हो चुका है? 132। वही ये कहता है कि खर्चा सिर्फ और सिर्फ 10 बढ़ाना चाह रहे हैं। पहले 100 खर्च होते थे, आज कितना खर्च करना चाह रहे हैं? 110। तो पहले जितना सामान तो नहीं आएगा। पहले कितना था? तो वार्षिक खपत कितनी थी? 10 केजी। पहले वार्षिक खपत 10 केजी थी, ये 10 केजी है, इसका रेट पहले 100 था। वर्तमान में इसका रेट कितना हो चुका है? 132। वर्तमान में 10 किलो चीनी कितने की आती है? 132 की आती है। हम लेके आना चाह रहे हैं 110 की, तो गुणा में जो पूछा है 110। पता लगाएगा कितनी चीनी आएगी? ये 22 से 5 और 22 से 6, यह आएगा 2 से 5 और 3, 25/3, 8 सही 1/3 किलोग्राम चीनी वर्तमान में हमारी आएगी यदि हम खर्चा सिर्फ 10% बढ़ाना चाह रहे हैं। मूल्य 32 बढ़ाया, खर्चा भी यदि 32 बढ़ा दोगे तो वर्तमान में भी 10 किलो चीनी हमें प्राप्त हो जाती, लेकिन खर्चा सिर्फ 10 बढ़ाया है, इसीलिए चीनी 10 नहीं सिर्फ और सिर्फ 8 से 1/3 किलोग्राम है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखो बच्चों,
एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में 20% के स्थान पर इतना ही पानी डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है, तो अब बर्तन में दूध की सांद्रता कितनी होगी? एक बर्तन है हमारे पास, उसमें केवल 100% क्या हमारे पास दूध है, शुद्ध दूध, सारा का सारा केवल क्या है, दूध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। उसमें कहता है कि 20% जो हमारा दूध है उसके स्थान पर इतना ही पानी डाल दिया जाता है। इसमें दूध 100 था, परसेंट में टोटल 100 होता है, इसमें कहता है 20% दूध हमने निकाल दिया, तो दूध कितना होता है 80, और कहता है उतना ही पानी डाल दिया। पानी पहले कुछ नहीं था, 0 था, 20 डाल दिया, अब क्या हो गया हमारे पास, पहले 100 दूध था, पानी 0 था, अब 80 दूध है, पानी कितना हो चुका है, 20 हो चुका है। क्लियर है? कहता है यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। एक बार तो ये प्रोसीजर कर चुके हैं हम, 2 बार हमें और करना है, फिर से हमें 20% क्या करना है, दूध निकालना है और उतना ही क्या डालना है, पानी डालना है। अब दूध 100 का निकलेगा 20% या 80 का? फिलहाल हमारे पास 100 तो है ही नहीं, दूध निकालना है 20%। दूध है कितना बर्तन में, 80 है, तो 80 का 20% हमें निकालना है। 80 का 20% हमारा कितना आएगा, 16 हमने दूध निकाला, पानी डाल दिया, पानी बढ़ के 36 हो गया और ये हमारा हो गया 64। कहता है ये सेम प्रोसीजर हमें एक बार और दोहराना है, तो फिर से हमें 20% निकालना होगा। आपके बाद 20% किसका निकलेगा, 64 का, क्योंकि दूध फिलहाल 64 ही है। 64 का हमने 20% निकाला और ये हमारा निकल के आएगा 12.8। फिलहाल हमारे पास पानी हो चुका है और दूध हमारे पास बचा है 51.2। कहता है ये प्रोसीजर 3 बार हमने प्रोसीजर किया कि 20% दूध निकाला और उसकी जगह उतना ही पानी डाला, फिर 20% दूध निकाला, उतना ही पानी डाला, फिर 20% दूध निकाला, उतना ही पानी डाला। अब हमारे पास यदि दूध की सांद्रता पूछे तो 51.2% हो जाएगी और पानी की सांद्रता यदि हमें पूछे तो हमारी हो जाएगी 48.8%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन से ना थोड़ा सा डिफरेंस, एक बर्तन में रखे 80 लीटर शुद्ध दूध में से 80 लीटर शुद्ध दूध में से 8 लीटर दूध को पानी के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता। अब की बार बताया है कि बर्तन में जो हमारे पास शुद्ध दूध है वो कितना है, 80 लीटर है और उसमें से निकाला कितना है, 8 लीटर। एक कोई छोटा बर्तन है हमारे पास 8 लीटर का है, वो कहता है ये बर्तन हमने इसमें से दूध का निकाल लिया और वापिस सेम उतना ही पानी डाल दिया। फिलहाल हमारे पास ये था 80 लीटर दूध था, पानी 0 था, 8 लीटर दूध हमने निकाला और 8 लीटर पानी हमने डाल दिया, तो वर्तमान में हमारे पास इस बर्तन में दूध तो 72 है और पानी कितना है, 8 है। कहता है यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, क्या दोबारा से हम 8 लीटर दूध निकाल सकेंगे? ये बर्तन 8 लीटर का था, दोबारा हमने इसमें डाला, इसमें फिलहाल 72 + 8 है, 80 का 80 दूध नहीं है, 72 दूध 8 पानी है। जब हमने 8 लीटर का बर्तन भर के इसमें से निकालेंगे, क्या 8 का 8 लीटर दूध निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, तो दोबारा 8 तो माइनस हमें नहीं कर सकते। ध्यान में रखना कि परसेंट में हमेशा सेम रहेगा, लीटर में सेम नहीं निकलेगा। पहले 8 लीटर निकला था, दोबारा 8 नहीं निकलेगा, लीटर में कभी भी सेम नहीं रहेगा, प्रतिशत में सेम रहेगा। सबसे पहले ये देखो, ये 8 लीटर दूध हमने निकाला था, ये कितना प्रतिशत था, 80 लीटर था, 8 हमने निकाला, 8 है वो 80 का कितना परसेंट है? टॉपिक के स्टार्टिंग में परसेंट निकालना हमने सीखा था, कितना परसेंट है, 10% है। मतलब हमने 80 में से 8 कितना परसेंट निकाला है, 10% दूध निकाला है और उतना ही पानी मिलाया है। तो आगे 2 बार और ये प्रक्रिया दोहराएंगे, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, 10% दूध निकालेंगे, 8 लीटर नहीं निकालेंगे। और 10% किसका निकलेगा, 80 का या 72 का? 72 का निकलेगा। ये लो 72 का 10% हमने निकाला, तो ये आया 7.2, ये हो गया हमारे पास 15.2, ये आ गया बेटा हमारे पास 64.8। क्लियर है? नेक्स्ट दोबारा से, एक बार हो गया, 2 बार और बोला था, तो देखो दोबारा से 10% निकालेंगे तो किसका निकलेगा, 64.8 का। 64.8 का 10% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6.4।
और ये डाल दिया 6.48 है पानी। ये हो गया हमारा, ये हमारा बचा भाई 58.32। ये प्रक्रिया टोटल 3 बार, एक बार पहले 8 लीटर निकाला, फिर कहता है 2 बार और दोहराई, कुल मिला के 3 बार ये प्रोसीजर हमने किया कि 10% दूध निकाला, उतना ही पानी डाला, तो अब हमारे पास जो दूध की मात्रा हो कितनी हो, 58.32 लीटर हमारे पास दूध है वो शेष बचा है। पानी यदि पूछता तो हमारे पास 21.68 हमारे पास क्या हो चुका है, पानी हो चुका है। तो मेन चीज ध्यान में रखने की ये थी, इसने बोला 8 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाला, तो हमेशा लीटर भी समान नहीं रहेगा, हमेशा 8 लीटर नहीं निकालेंगे। ये देखना होगा कि 8 लीटर है कितना परसेंट है। ये 8 लीटर एससी का कितना था, 10% था, तो हम हमेशा 10% दूध निकालेंगे और उसके स्थान पर इतना ही क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। क्लियर है बच्चों?